फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम लोग शुरू कर रहे हैं ओएसपी फाइनल ईयर के लिए। ठीक है, हमारा पहला स्टेशन पर डेंस एरिया है, हाइपर डेंस एरिया है। जो सीटी स्कैन होता है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं डेंस का, और एमआरआई के ऊपर लोग यूज़ करते हैं इंटेंस का। ठीक है, डेंस से क्या मुराद है? वाइटिश, वाइट एरिया। सीटी स्कैन पे तीन चीज़ें वाइट नज़र आती होती हैं, बी सी, ब्लड, बोन और कैल्सिफिकेशन। ठीक है, अच्छा, तो इस पे हमें क्या नज़र आ रहा है? एक बाई कन्वेक्स एरिया। तो बेसिकली क्या चीज़ है? ये ब्लड है ये। ठीक है, तो यहाँ से आर्टरी गुजरती है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी यहाँ से गुजरी होती है। ट्रॉमा इसकी काज होती है, मोस्टली पेशेंट को कुछ चोट लगी है, कुछ झगड़ा हुआ है, फॉल हुई है कोई। ठीक है, तो डायग्नोसिस इज एपिड्यूरल हेमाटोमा, बाई कन्वेक्स्ड opacity hyperdense area in the right temporal region। ठीक है, अच्छा, एपिड्यूरल और सबड्यूरल में की हिस्ट्री में फ़र्क जो होता है कि एपिड्यूरल में ल्यूसिड इंटरवल आता है। ल्यूसिड इंटरवल से क्या मुराद है कि ये पेशेंट ट्रॉमा हुआ, ट्रॉमा के बाद थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हुआ, अनकॉन्शियस होने के बाद थोड़ी देर में खुद ब खुद उठ के बैठ गया। ठीक है, जो थोड़ी देर के लिए बेहोश हुआ है उसको हम कहते हैं ल्यूसिड इंटरवल। ठीक है, अच्छा जी, दिस इज सबड्यूरल हेमाटोमा। इसमें आप लोग इसमें भी इसी तरह क्वेश्चंस आएंगे। व्हाट इज दिस इन्वेस्टिगेशन? सीटी स्कैन ब्रेन। ठीक है, व्हाट इज शोन? इसमें आप बोलेंगे क्रिसेंट शेप्ड। क्रिसेंट मीन्स जैसे चांद होता है ना, वैसा क्रिसेंट शेप्ड एरिया इन दी लेफ्ट टेम्पोरल फ्रंटल रीजन। ठीक है, अच्छा, जो सबड्यूरल हेमाटोमा होता है ये वीनस ब्लड होता है, इस वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता टिकल डाउन होता है। ठीक है, सबड्यूरल हेमाटोमा पेशेंट को क्रोनिक भी हो सकता है। क्रोनिक से क्या मुराद है? ओल्ड एज के अंदर आपकी स्कल जो है वो अपनी जगह पे मौजूद रहती है, लेकिन आपकी जो ब्रेन है उसकी एट्रोफी की वजह से, ब्रेन में छोटे छोटे इन्फार्क्स की वजह से ब्रेन का साइज छोटा हो जाता है, तो ये दरमियान में गैप हो जाता है। तो ये एमिसरी वेन्स होती हैं। जब किसी पेशेंट को हेड ज़ोर से शेक हुआ हो, पेशेंट को बाज़ का ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं भी होती। ठीक है, ट्रॉमा की हिस्ट्री होती भी है और नहीं भी होती। अगर ओल्ड एज पेशेंट अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर हो तो हमेशा उसका सीटी स्कैन करवाना चाहिए, तो रूल आउट सबड्यूरल हेमाटोमा। ठीक है, अच्छा, जो तीसरी सीटी स्कैन, ये मुश्किल है लेकिन बाज़ का आ जाता है एग्ज़ाम के अंदर। इसमें अगर आप गौर करें तो मैंने कहा था कि वाइट चीज़ें तीन नज़र आती होती हैं, ब्लड, बोन और कैल्सिफिकेशन। दिस इज़ बोन, आपको पता है क्रेनियम इज़ बोन। तो ये वाला जो एरिया है आपको गौर करें, सर्कल ऑफ विलस वाला, तो यहाँ पे आपको क्या कहते हैं उसको, वाइटिश शेडो नज़र आ रहा है। ठीक है, दिस इज़ सब एरेक्नाइड हेमरेज। इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे? सीटी स्कैन ब्रेन एक्सियल सेक्शन, और इसमें नज़र क्या आ रहा है? हाइपर डेंस एरियाज इन द बेजल पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो बेजल सिस्टम कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये आपको याद होगा एनाटमी में है, आपने पढ़ा था सर्कल ऑफ विलस। तो बेसिकली ये सर्कल ऑफ विलस पे एनोरिज्म होता है ब्लड प्रेशर की वजह से, ओरल कंट्रासेप्ट, ओरल एंटीकोगुलेंट्स की वजह से ये रप्चर होता है, रप्चर होने की वजह से ये बनता है। ठीक है, अच्छा, जो दोनों हैं एपिड्यूरल हेमाटोमा और
सबड्यूरल हेमाटोमा, ये एपिड्यूरल है, नीचे वाला सबड्यूरल था। इन दोनों की ट्रीटमेंट क्या होगी? क्रेनियोटमी। ठीक है, तो हमने ब्लड को ड्रेन करना है। ठीक है, सबरेक्टल हेमरेज के अंदर हम लोग पेशेंट का मेनली ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और जो एनेरिज्म बना हुआ है उसकी बेसिकली क्लिपिंग करते होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हाइपरडेंस एरिया पेशेंट की ब्रेन के पैरेन्काइमा के अंदर हो, उसको हम कहते हैं इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज। इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज, इंट्रा तीनों ही हैं, सारे क्रेनियम के अंदर हैं, जिसको हम कहते हैं इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज। ठीक है, अच्छा, जो इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज है इसकी मोस्ट कॉमन लोकेशन होती है बेसल गैंग्लिया। आपको याद होगा कि यहाँ पे आपके थैलमस, हाइपोथैलमस, कॉर्डेट न्यूक्लियस, बेसल गैंग्लिया होते हैं। ये मोस्ट कॉमन लोकेशन होती है। ठीक है, और काज क्या हो सकती है? हाइपरटेंशन, ट्रॉमा, एंटीकोगुलेंट्स, पेशेंट का खून पतला हुआ है किसी वजह से। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है? दिस इज ए इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज। अच्छा, जब हम लोग सीटी स्कैन देखते हैं तो आप लोग गौर करें तो एक सिमेट्री होती है, समझ गया नहीं? इस तरफ वेंट्रिकल है, इस तरफ वेंट्रिकल कंप्रेस हो गया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली जो ब्लड है ये एक्स्ट्रा चीज़ है। एक्स्ट्रा चीज़ ने क्या किया हुआ है? वेंट्रिकल्स को कंप्रेस करना शुरू किया हुआ है। ठीक है, जब वेंट्रिकल्स कंप्रेस होंगे तो वेंट्रिकल्स के अंदर बेसिकली फ्लूइड होता है, वेंट्रिकल स्पेस होती है ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, और जो ब्लड है इट सेल्फ मैस इफेक्ट करेगा। जब मैस इफेक्ट होगा तो क्या होगा? ये एरिया ब्रेन का इस तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ द मिड लाइन। ठीक है, अच्छा, जो ऊपर वाले सीटी स्कैन हैं इनमें भी अगर आप गौर करें तो इस तरफ ब्लड है, उसने ब्लड के इस तरफ पुश करना शुरू किया है, तो ये सिमेट्री ख़त्म हो गई है, ब्रेन इस तरफ ज़्यादा पुश हुआ हुआ है। ठीक है, इस वाले सीटी स्कैन में भी ऐसे हुआ हुआ है। मैस, इसको हम कहते हैं मैस इफेक्ट। मैस इफेक्ट से क्या मुराद है कि जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है इंक्रीज़ होने की वजह से ब्रेन जो है वो उसके अंदर वेंट्रिकल्स कंप्रेस हो रहे हैं और एक साइड पे शिफ्टिंग हो रही है। ठीक है, अच्छा, अगर किसी पेशेंट को कोई रीज़न हो, लाइक उसको मेनिंजाइटिस है, एनकेफेलाइटिस है, उसके अंदर पड़े हुए हैं मेटास्टेसिस पड़े हुए हैं, छोटे छोटे ट्यूमर्स पड़े हुए हैं, तो क्या होगा? ब्रेन की जब हमें चोट लगती है, चोट लगने से क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होती है। तो ब्रेन की इन्फ्लेमेशन से क्या होगा? ब्रेन में जो सल्काइन गायराई हैं वो फूल जाएंगे। जब फूलेंगे तो आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो स्पेसिस नज़र नहीं आएंगी, स्पेसिस नज़र कम आएंगी। ठीक है, जैसे ये और ये स्पेसिस आपको नज़र आ रही है, सल्काइन गायराई की स्पेसिस है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है? इस सीटी स्कैन में आपको सल्काइन गायराई बहुत ज़्यादा वाज़े नज़र नहीं आ रहे। दूसरा, आप गौर करें, जब जो वेंट्रिकल्स हैं वो ब्रेन के अंदर एक खाली स्पेस है, खाली स्पेस तो नहीं है, उसके अंदर वाटर होता है। ठीक है, उसके अंदर आपका CSF होता है, लेकिन वो कंप्रेस हो सकता है। जब कंप्रेस होगा तो ये आप देखें वेंट्रिकल्स कितने छोटे नज़र आ रहे हैं, वेंट्रिकल्स कितने छोटे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लॉस ऑफ सल्काइन गायराई, ऑब्लूटेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स एंड लॉस ऑफ डिमार्केशन ऑफ द ग्रे एंड वाइट मैटर। ठीक है, तो रीज़न इज रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ठीक है, अच्छा, अगला इंपॉर्टेंट सीटी स्कैन जो आता होता है इम्तिहान में, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, वाइट एरिया नज़र आ रहा हो उसको कहते हैं हाइपर डेंस, जबकि अगर ब्लैक एरिया नज़र आए नॉर्मल से ब्लैक, इसको हम कहते हैं हाइपोडेंस एरिया। ठीक है, तो हाइपोडेंस एरिया की मोस्ट कॉमन काज इज सेरिब्रल इन्फार्क्शन। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे? व्हाट इज दिस इन्वेस्टिगेशन? दिस इज सीटी स्कैन ब्रेन प्लेन। व्हाट आर द फाइंडिंग्स? फाइंडिंग्स पे क्या है कि हाइपोडेंस एरिया इन द लेफ्ट ब्राइटल रीजन। ठीक है, अच्छा,
ये बाहर की तरफ टेम्पोरल होता है, अंदर की तरफ टेम्पराइटल होता है। सामने जो है फ्रंटल है, पीछे जो है ना ऑक्सीपिटल है। तो ये एरियाज आप लोग याद कर लें, ये बेसिकली सिंपल एनाटमी है। ठीक है। अच्छा, फिर कुछ सीटी स्कैन जो ऑब्वियस फाइंडिंग्स वाले होते हैं वो आ जाते हैं। तो ये जो दो सीटी स्कैन हैं ना, सेरेब्रल इन्फार्क्शन और हेमरेज वाला, हेमरेज, तीनों हेमरेज, इंटरसेरेब्रल हेमरेज, सबड्यूरल हेमरेज और एपिड्यूरल हेमरेज, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली इम्तिहान में आते हैं दोनों के अंदर, सर्जरी में की ओस्मी में भी और मेडिसिन की ओस्मी में भी। ठीक है। अच्छा, अब आपको इस सीटी स्कैन पे लग रहा है कि ऑब्वियस पैथोलॉजी पड़ी हुई है एक। ठीक है। तो ये पैथोलॉजी क्या क्या, इसका क्या डिफरेंशियल हो सकता है? एक राउंड, एक वेल डिफाइंड, इस सीटी स्कैन पे हाइपोडेंस ओपेसिटी है, समझ गया नहीं? इस सीटी स्कैन के ऊपर हमने कंट्रास्ट दिया हुआ है, कंट्रास्ट देने से क्या होगा, ये वाइटिश नज़र आना शुरू हो गई है। ठीक है। इस स्कैन के ऊपर ये बेसिकली हाइपोडेंस एरिया था। ठीक है। इस सीटी स्कैन में कंट्रास्ट दिया हुआ है, तो कंट्रास्ट आपको पता है वाइट नज़र आता है। ठीक है। अच्छा, इस जो वेल डिफाइंड एरिया है, इसके मार्जिन्स क्लियर हैं। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? या कोई पुराना हीमोटोमा हो सकता है, मलिग्नेंसी हो सकती है, मेटास्टेसिस हो सकता है, सिस्टिक लीन कोई हो सकती है, एब्सेस आ सकती है, या ब्रेन के अपने ट्यूमर्स हो सकते हैं। ठीक है। तो इसका इसका आपसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछा जा सकता है। ठीक है। डिस्क्राइब कैसे करेंगे? दिस इज एन एक्सियल सेक्शन ऑफ द सीट्स का ब्रेन शोइंग वेल डिफाइंड हाइपोडेंस एरिया विद कंट्रास्ट एनहांसमेंट ऑफ द लेफ्ट साइड। ठीक है। इस इमेज के अंदर ये कंट्रास्ट की वजह से ये एरिया वाइट नज़र आ रहा है। अगर प्लेन सीटी स्कैन करवाएंगे तो हमें ऐसे हाइपोडेंस एरिया ही नज़र आएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आप गौर करें तो इस सीटी स्कैन में आपको वेंट्रिकल्स कितने बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं? The ventricles are enlarged. ठीक है। ventricles are dilated. तो ये किस वजह से होते हैं? इस वेंट्रिकल्स की डायलिटेशन को हम कहते हैं हाइड्रोकेफलस। ठीक है। हाइड्रोकेफलस दो तरह का होता है, कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग से क्या मुराद है कि जो सारे वेंट्रिकल्स हैं, लेटरल, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल, ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं, इसको कहते हैं कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस। इसका मतलब आता है कि जो CSF है उसकी एब्जॉर्प्शन में मसला है। ठीक है। जबकि अगर एक वेंट्रिकल कंप्रेस हो, एक वेंट्रिकल नज़र ना आए, बाकी वेंट्रिकल्स एनलार्ज हो, उसको कहते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग। नॉन कम्युनिकेटिंग से क्या मुराद है कि जो वेंट्रिकल्स को आपस में जोड़ने वाली चीज़ें हैं, सेरेब्रल एक्यूडक्ट हो गया, वो कंप्रेस हो रहे हैं किसी ट्यूमर की वजह से, उसको हम कहेंगे नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस। ठीक है। अच्छा, जब पेशेंट को हाइड्रोकेफलस होता है तो इंटरकरेंट प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इंटरकरेंट प्रेशर को कम करने के लिए हम लोग एक शंट डालते होते हैं, उसको कहते हैं वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। ठीक है। वेंट्रिकल्स का जो फ्लूइड है उसको हम एब्डोमेन में छोड़ देते हैं। ठीक है। इसको कहते हैं VP शंट, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। ठीक है। वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट की इंडिकेशन क्या है? हाइड्रोकेफलस, ब्रेन में प्रेशर आपने डिक्रीज करना है। ठीक है। अच्छा, एक आधा सीटी स्कैन आपको आ सकता है। ये जैसे मैंने कहा था कि पेशेंट को सीटी स्कैन पे तीन चीज़ें वाइट नज़र आती होती हैं, ब्लड, बोन और कैल्सिफिकेशन। ठीक है। तो ये जो एरियाज़ हैं, ये जो गोल दायरे के अंदर हैं, दीज आर कैल्सिफिकेशंस। ठीक है। ये भी कैल्सिफिकेशन है, ये वाइटिश एरिया कैल्सिफिकेशन है। बाहर की तरफ जो बोन है ये भी हाइपर डेंस नज़र आती है। ठीक है। अच्छा जी, बाज़ का आपसे जो आपका
इन्फार्क्ट होता है उसका हम पूछ लेते होते हैं कि इस एरिया में इन्फार्क्ट हो तो कौन सी वाली आर्टरी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया होता है आपको अगर याद हो तो ये मिडिल में सेरेब्रल आर्टरी से सप्लाई होता है। जो फ्रंट वाला जो एरिया है ये इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी से सप्लाई होता है, और जो पोस्टीरियर वाला एरिया है ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से सप्लाई होता है। ठीक है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सी आर्टरी से ये सप्लाई होता है। ठीक है, ठीक है, ये सीरीज का बहुत कॉमन इम्तिहान में आता है ये वाला। इसमें क्या दिखाया हुआ है, हाइपोडेंस एरिया इन्वॉल्विंग द इंटायर पैराइटल एंड टेम्पोरल रीजन। तो इस एरिया में आर्टरी कौन सी है, एमसीए। एमसीए से क्या मुराद है, मिडल सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, ये साइड बाय साइड दोनों सीरीज यहाँ दिखा दिए हैं कि इन्फार्क्ट जो है वो ब्लैकिश नज़र आता है। ठीक है, ब्लैकिश को हम क्या बोलते हैं, हाइपोडेंस। और जब हेमरेज है वो वाइट नज़र आता है, इसको क्या बोलते हैं, हाइपरडेंस।